अकबर अगर उस समय मर जाता तो इस देश का इस्लामीकरण हो जाता। कोई इस इस्लामीकरण को रोकने की शक्ति नहीं थी। लेकिन जब तक अकबर मरा तब तक राजपूत शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि वो इतिहास लिखने की भारत में परंपरा नहीं थी। ये इतिहास लेखन की परंपरा मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने सिखाई है। अपने यहां इतिहास को क्या कहते थे? वार्ता। बातों में इतिहास था, कहानियों में इतिहास था। आप महाभारत पढ़िए, हजारों कहानियां हैं उसके अंदर। ये क्रमबद्ध इतिहास लिखने की यहां परंपरा नहीं थी। इसलिए जब ये इतिहास लिखने की परंपरा चली तो हमारी जो इतिहास की परंपरा थी वो टूट गई। और ये दुनिया जैसा झूठा पाखंड इतिहास लिखती है, वैसा ही हमारे यहां भी इतिहास लिखा जाने लगा। इतिहास लिखने के पहले कौन सा देश है, क्या परिस्थिति है, उसमें किस समाज की क्या स्थिति है, इस सब का मूल्यांकन पहले होना चाहिए। उसके बाद इतिहास लिख करके उसका विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन ये इस देश के अंदर हुआ ही नहीं। इस देश में तो जिस किसी ने जो कुछ लिख दिया उसी की नकल होती चली गई। आपको एक उदाहरण बताता हूं। राजा मान सिंह आमेर, उनका इतिहास जो है वो अगर वास्तव में इतिहास लिखने की दृष्टि से लिखा गया होता तो वो आदमी आज राजस्थान के सबसे महान आदमियों में गिना जाता। सन 1573 में अकबर सूरत की लड़ाई में गया था। वहां पर अकबर पर शक्तिपात हुआ। पहले के राजा लोग, चाहे बादशाह हो, चाहे नवाब हो, चाहे बड़े सेठ साहूकार हो, संतों के दरबार में जाया करते थे। वहां उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करते थे, उनकी सेवा करते थे। अकबर भी जाता था, हिंदू संतों के यहां भी जाता था, मुसलमान संतों के यहां भी जाता था। तो उसके किसी संत की कृपा से शक्तिपात हो गया और वो पागलपने की स्थिति में आ गया। उसने अपनी तलवार निकाली, सीने में तलवार लगा करके मूंछ की तरफ से भीत पर लगा करके अपने सीने में घुसेड़ने लगा। उस समय सारे मुसलमान जो उसके वफादार थे मौजूद थे। जो